हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विशेषण। तो व्याकरण में विशेषण क्या होता है, आइए जानें। तो बच्चों देखिए और पढ़िए। यहाँ पर 3 चित्र हैं। पहले चित्र में है हर्ष ने लाल कोट पहना है। दूसरे चित्र में गमले में रंग बिरंगे फूल खिले हैं और तीसरे चित्र में छोटा आदमी जा रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द लाल, रंग बिरंगे और छोटा अपने साथ आए संज्ञा शब्दों कोट, फूल और आदमी की विशेषता बता रहे हैं। अतः विशेषता बताने वाले ये सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होता है बच्चों? विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं उन्हें विशेष्य कहेंगे। ऊपर दिए गए उदाहरणों में विशेषण और विशेष्य इस प्रकार है। जैसे 3 आपने ऊपर चित्र देखे, उसमें जो विशेषण था वो लाल था और विशेष्य कोट, क्योंकि कोट की ही विशेषता बताई जा रही है कि कोट कैसा है, लाल। रंग बिरंगे विशेषण फूल विशेष्य, छोटा विशेषण और आदमी विशेष्य। तो आइए पढ़ते हैं कि विशेषण के भेद। तो बच्चों, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। आइए एक एक करके चारों के बारे में पढ़ें। सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप, गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अर्जुन एक महान धनुर्धर थे, लड़का साहसी था, वह डरपोक लड़की है, अक्षय ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था का पता चल रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द महान, साहसी, डरपोक और ईमानदार ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। आइए आगे कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण पढ़ें। जैसे गुण है ईमानदार, परिश्रमी, अच्छा, चतुर, उदार, सच्चा, शांत आदि। दोष है बेईमान, कामचोर, बुरा, मूर्ख, निर्दयी, झूठा, अशांत आदि। आकार यानी कि शेप, गोल, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, बड़ा, गहरा, ऊंचा आदि। रंग काला, नीला, पीला, हरा, गोरा, आसमानी, केसरिया, लाल आदि। स्वाद मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन, स्वादिष्ट, जायकादार आदि। अवस्था यानी बूढ़ा, जवान, कमजोर, मजबूत, गरीब, अमीर, सूखा, बीमार आदि। काल नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, मासिक, वार्षिक आदि। स्पर्श कोमल, मुलायम, कठोर, नरम, चिकना, खुरदुरा आदि। और स्थान शहरी, ग्रामीण, अमेरिका, जापानी, रूसी आदि। तो ये थे गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, यानी कि नंबर के बारे में बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया था, मैदान में 4 गायें हैं, अंश के पास 2 रुपए हैं, कक्षा में 10 विद्यार्थी थे। तो उपयुक्त वाक्यों में कुछ, 4, 2 और 10 ये शब्द संख्यावाचक विशेषण है तथा दूध, गाय, रुपए और विद्यार्थी की संख्या बता रहे हैं। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि हमें पता होता है कि कितनी संख्या है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा की निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सड़क पर 3 आदमी जा रहे हैं, मुझे 3000 रुपए की आवश्यकता है। पार्क में 2 लड़कियां खेल रही हैं, वह तीसरी मंजिल पर रहता है। तो यहाँ पर हमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता है, निश्चित है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा की अनिश्चित यानी हमें नहीं पता कितनी संख्या उसको प्रकट करते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, आज कक्षा में कम बच्चे आए हैं, भूकंप से बहुत से मकान गिर गए, नौकरी के लिए सैकड़ों आवेदन आए हैं। तो यहाँ पर हमें संख्या पता ही नहीं कितनी है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण।
जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नंदिनी ने 5 किलोग्राम चीनी खरीदी, भिखारी को थोड़ा आटा दे दो, गिलास में कम पानी है, डिब्बे में 2 लीटर केरोसिन है। तो उपयुक्त वाक्यों में 5 किलोग्राम, थोड़ा, कम और 2 लीटर शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये चीनी, आटा, पानी और केरोसिन की मात्रा यानी क्वांटिटी या नाप तौल की विशेषता बता रहे हैं। तो बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जो विशेषण की वस्तु की निश्चित मात्रा या फिर माप तौल के बारे में बताते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय 7 लीटर दूध देती है, इस पैकेट में 200 ग्राम चाय आती है, उसके पास 10,000 रुपये हैं, उसने 3 गिलास पानी पिया। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता है, निश्चित पता है कि कितना है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दिल्ली से कोलकाता काफ़ी दूर है, मुझे कुछ समय दीजिए, थोड़ा पैसा आते ही वह बदल गया है, चाय के लिए थोड़ा दूध चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो परिमाणवाचक विशेषण है वो पता ही नहीं कि कितना है, अनिश्चित है। चौथा है संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पूर्व आकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि बच्चों, जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो संज्ञा से पहले आ जाते हैं और वही विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह फूल गुड़हल का है, ये घोड़े उनके हैं, वह झोपड़ी सन्यासी की है और वे अजनबी है। तो यहाँ पे संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया और वो सर्वनाम ही विशेषण बन गया। उपयुक्त वाक्यों में यह, ये, वह और वे क्रमशः फूल, घोड़े, झोपड़ी और अजनबी की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। याद रखिए बच्चों कि संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि वे संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है। अब पढ़ेंगे हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, तो यहाँ पे सर्वनाम वह है, लेकिन वो विशेषण का बारे में बता रहा है। वह लड़का जा रहा है, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। कोई आया है सर्वनाम है और कोई आदमी आया है सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की निश्चित और अनिश्चित गणना की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम को निश्चित और अनिश्चित तौर पर मापा तोला जा सकता है। जैसे कमरे में 4 खिड़कियां हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। मेरी कमीज 2 मीटर कपड़े में बनती है, ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि पहले वाक्य में गिना जा रहा है संख्या और दूसरे वाक्य में नापा जा रहा है, तो परिमाण। अगला है विशेषण की अवस्थाएं क्या हैं बच्चों। तो बच्चों, व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति की तुलना यानी कंपैरिजन को प्रकट करने के लिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, जो इस प्रकार है: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था यानी कि विशेषण की मूल अवस्था में किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। जैसे दीपांशु अच्छा लड़का है, तुम सुंदर हो, तो यहाँ किसी का किसी से कोई तुलना नहीं है, ये मूल अवस्था है। उत्तर अवस्था यानी विशेषण का वह रूप जिसमें 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थितियों की तुलना की जाती है। जैसे दीपांशु रवि से अच्छा है, तो 2 व्यक्तियों के बारे में तुलना की गई है, तुम मुझसे अधिक सुंदर हो, तो ये उत्तर अवस्था है। उत्तम अवस्था यानी कि यह विशेषण का वह रूप होता है जिसमें जो व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताया जाता है, यानी कि जितने भी लोग होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा। जैसे दीपांशु सबसे अच्छा है, तुम सबसे अधिक सुंदर हो, तो यहाँ पर ये उत्तम अवस्था है। आगे है बच्चों, विशेषण की अवस्थाएं बनाने के नियम क्या है।
तो संस्कृत से आए विशेषण शब्दों की उत्तर और उत्तम अवस्थाएं बनाने के लिए क्रमशः तर और तम जोड़ देते हैं। जैसे मूल अवस्था दीर्घ है तो उत्तर अवस्था होगी दीर्घतर और उत्तम अवस्था होगी दीर्घतम। अधिक अधिकतर अधिकतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, कठिन कठिनतर कठिनतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम और प्रिय प्रियतर प्रियतम। तो उत्तर अवस्था बनाने के लिए हम तर का प्रयोग करते हैं और उत्तम अवस्था लगाने के लिए तम का। आगे है प्रविशेषण, यानी कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए उसने गहरी नीली पैंट पहनी है, तो यहाँ पर पैंट तो नीली है, पैंट की विशेषता नीली है, लेकिन नीली पैंट की भी एक और विशेषता आ गई गहरी, तो ये है प्रविशेषण। मानव बड़ा मूर्ख है, विशेषण मूर्ख। विजय पढ़ने में बहुत अच्छा है, विशेषण अच्छा। तो उपयुक्त वाक्यों में गहरी, बड़ा, बहुत ये शब्द विशेषण से पहले आकर विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। आगे पढ़ेंगे बच्चों विशेषण बनाने के नियम। तो कुछ विशेषण शब्द मूल अवस्था में ही होते हैं, परंतु कुछ विशेषण शब्द बनाए भी जाते हैं। अधिकांश यानी अधिकतर विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं अव्यय शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय हमने अभी पहले ही पढ़ा है। कुछ विशेषण शब्दों की रचना निम्नवत की जाती है। संज्ञा शब्दों द्वारा विशेषण की रचना कैसे करते हैं आइए जानें। तो संज्ञा शब्दों में ई प्रत्यय जोड़कर, संज्ञा धन, प्रत्यय जोड़ा ई, विशेषण बड़ा धनी। योग योगी, स्वदेश स्वदेशी, पाप पापी, रोग रोगी, विदेश विदेशी, लोभ लोभी, जापान जापानी, प्रदेश प्रदेशी, दान दानी, लालच लालची, गुलाब गुलाबी। संज्ञा शब्दों में ईय प्रत्यय जोड़कर, जैसे संज्ञा है भारत और ये जोड़ा तो विशेषण बना भारतीय। जल जलीय, जाति जातीय, आदर आदरणीय, नगर नगरीय, शासक शासकीय, स्थान स्थानीय, राष्ट्र राष्ट्रीय और पठन पठनीय। दूसरा नियम है संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर, जैसे संज्ञा है आत्मा और इक जोड़ा तो विशेषण बना आत्मिक। शरीर शारीरिक, भूत भौतिक, पक्ष पाक्षिक, दिन दैनिक, संसार संसारिक, सप्ताह साप्ताहिक, मास मासिक, शिक्षा शैक्षिक, समाज सामाजिक, धर्म धार्मिक, इतिहास ऐतिहासिक, उद्योग औद्योगिक, परिवार पारिवारिक, भूगोल भौगोलिक। संज्ञा शब्दों में इत प्रत्यय जोड़कर, जैसे संज्ञा है चिंता और इत जोड़ा तो विशेषण बना चिंतित। घृणा घृणित, नियम नियमित, निश्चय निश्चित, इच्छा इच्छित, उत्साह उत्साहित, विस्मय विस्मित, आश्रय आश्रित, पुष्प पुष्पित, अपमान अपमानित, सीमा सीमित, शिक्षा शिक्षित। संज्ञा शब्दों में इला प्रत्यय जोड़कर, जैसे रंग है संज्ञा और इला जोड़ा रंगीला विशेषण। बर्फ बर्फीला, जहर जहरीला, रेत रेतीला, चमक चमकीला, रस रसीला। संज्ञा शब्दों में आलू प्रत्यय जोड़कर, जैसे संज्ञा कृपा, आलू जोड़ा तो कृपालु विशेषण। झगड़ा झगड़ालू, दया दयालु, श्रद्धा श्रद्धालु, ईर्ष्या ईर्ष्यालु। कुछ संज्ञा शब्दों में वान तथा मान प्रत्यय जोड़कर, जैसे संज्ञा बना दया तो विशेषण दयावान, गाड़ी गाड़ीवान, श्री श्रीमान, गुण गुणवान, रूप रूपवान, बुद्धि बुद्धिमान, बल बलवान, गति गतिवान और शक्ति शक्तिमान। सर्वनाम शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना कैसे करते हैं, जैसे सर्वनाम है मैं, विशेषण बना मेरा। कौन कैसा, वह वैसा, हम हमारा, जो जैसा, यह ऐसा, तुम तुम्हारा, आप आपका। क्रिया शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना, क्रिया है विश्वास, विशेषण विश्वनीय। पढ़ना पढ़ाकू, गाना गायक, खेल खिलाड़ी, लड़ना लड़ाकू, तैरना तैराक, भूलना भुलक्कड़, बेचना बिकाऊ, सजाना सजावटी, अड़ना अड़ियल, कमाना कमाऊ, देखना दिखावटे।
और आखिरी अव्यय शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना। अव्यय यानी बाहर, विशेषण बाहरी, ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला, भीतर भीतरी, आगे अगला और नीचे निचला। तो बच्चों ये थे विशेषणों की रचना के कुछ नियम। आइए दोहराएं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर की जाती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।